शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ काम कर रहे भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। आइए आपको बताते हैं पूरा मामला। संगठन का आरोप है कि हटा क्षेत्र में सक्रिय शराब माफिया महेश पुरानी, मनोज कुशवाहा, राजू तिवारी और उनके साथी लगातार उन्हें और पत्रकारों को झूठे प्रकरण में फंसाने की साजिश कर रहे हैं। 30 अप्रैल को संगठन के कुछ सदस्यों और पत्रकारों के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर धमकाया गया। महेश पुरानी का पुत्र आशीष पुरानी लगातार खुलेआम संगठनों के सदस्यों को धमकी दे रहा है कि यदि शराब पकड़ने का प्रयास किया तो उन्हें झूठे केस में फंसाकर जेल भिजवा दिया जाएगा। वहीं संगठन ने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस प्रशासन को शिकायत देने के बावजूद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि आरोपियों पर पहले से ही कई मामलों में एफआईआर दर्ज है। वहीं अब संगठन के पदाधिकारियों ने दमोह पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर लिखित आवेदन सौंपा है और मांग की है कि संगठन के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और आरोपी महेश पुरानी एवं अन्य के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। अब देखना होगा कि प्रशासन इन शिकायतों पर क्या कार्रवाई करता है। या ये समाज सेवी सुरक्षित रह पाएंगे या फिर अवैध शराब माफिया इन्हें दबाने में कामयाब होंगे। कलीमुद्दीन खान के साथ ETN न्यूज़ हटा। संगठन के लोगों के लिए धमकियां दी जा रही हैं, जो प्रहार किया गया महिलाओं के ऊपर। उसके बाद में जो फरारी पर उनका लड़का चल रहा है 34-2 के मामले का ही है जी, तो उसकी सर जांच पड़ताल करवाई आप लोग जो फरारी पे चल रहे हैं जी। नहीं हटा एडुकेशन नहीं चाहते, आप कहीं और से करवा दीजिए जी, पथरिया से करवा दें, आप हम लोग संतुष्ट हैं, पथरिया से करवा दें। हटा एडुकेशन से नहीं चाहते क्योंकि वह तो भगवती मानव कल्याण संगठन के विरुद्ध ही कार्य करते हैं। हटा जी, पथरिया एडुकेशन करवा दीजिए आप। हम पुलिस प्रशासन से कहना चाहते हैं कि जो हमारे गुरु भाइयों के साथ घटना हुई है वो हम हटा के माफिया जो शराब माफिया हैं वो गलत व्यवहार कर रहे हैं हमारे गुरु भाइयों के साथ, मारने की धमकी दे रहे हैं, घर पे आके मारेंगे, हाथ पांव तोड़ेंगे। अगर हमारे भाइयों के साथ कुछ घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अकेले भी घूमते हैं, वो रात में कहीं भी जाना है तो कौन जवाबदारी लेगा उसकी? माफियों के नाम पता है? नाम तो पता है, हमने लिखवाए भी है वहाँ पे, सब पता है, लेकिन कोई उसका एक्शन लेना ही नहीं चाह रहा क्योंकि उनकी वो धड़ल्ले से धमकी चल रही है। पुलिस भी उस पर मिली हुई है, हम तो वहीं साक्षात बैठे हुए थे लेकिन पुलिस उनका कोई उसका कोई कार्य कर ही नहीं रही थी। हम लोग की भी सुन नहीं रही थी, उन्हीं की सुन रही थी। फोन उनके आ रहे थे, तुरंत उनकी बात कर रहे थे पुलिस वाले। अच्छा, तो एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया आपने? अब उनने बोला है कि हम देखते हैं, एक्शन लेंगे। और अगर कुछ नहीं सुना तो आप लोग नहीं सुना तो हम लोग खुद जाके उनके पुलिस गुंडा माफियाओं के घर जाकर धरना करेंगे और हमारे गुरु भाइयों की सुरक्षा हम खुद लेंगे, जिम्मेदारी उनकी करने की। कुछ घटना होती है तो हम खुद जिम्मेदारी लेंगे कि हम देखेंगे, अब उनको लाठी चार्ज हम खुद उन पर करेंगे। अब जैसे